में क्यूटी पाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो रही है कि ये टेकुक लव स्टोरी है या फिर ह्यूनमिन लव स्टोरी। तो मैं आपको बता दूं कि ये टेकुक ह्यूनमिन दोनों की लव स्टोरी है, मतलब कि इसमें दोनों ही इक्वल है, दोनों ही मैन लीड पे है। तो ये ना ही टेकुक की लव स्टोरी है ना ही ह्यूनमिन की, ये दोनों की लव स्टोरी है। हाँ, ये कैसा लेटर है, किसने भेजा? हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोगम, क्या हुआ? चैनी, ये देखो, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन की इंसल्ट करने के लिए कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ये कैफ़े 5 दिनों में खाली हो जाना चाहिए, वरना सब के सब जेल में जाएंगे। क्या ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। गलती तो उस चॉय की थी ना। नो मैटर जैनी की गलती किसकी थी, मैटर ये करता है कि कौन अमीर है। अब क्या करेंगे बोगम, मुझे नहीं पता। 5 दिन ख़त्म होने में अब सिर्फ 1 दिन बाकी है। मैंने तुम सबको इसलिए घूमने भेजा था ताकि मैं कुछ कर पाऊँ, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। डोंट वरी बोगम, कुछ नहीं होगा। बोगम और जॉनी को क्या हुआ है? पिछले 4-5 दिनों से बहुत टेंशन में लग रहे हैं दोनों। क्या करेंगे हम जॉनी? क्या हुआ बोगम? जीसू, कुछ नहीं हुआ। तुम मुझसे छुपा पाओगे क्या बोगम? क्या हुआ है बताओ। जीसू, वो बात ये है कि उसके बाद जैनी सब कुछ बता देती है। क्या? उस बुड्ढे की इतनी हिम्मत, और तुमने सिर्फ 2 चाटे क्यों मारे? ज़्यादा मारना चाहिए था ना। जिससे मुझे लगा कि तुम गुस्सा हो जाओगी मुझ पर। हाँ हूँ मैं गुस्सा कि तुमने उस बुड्ढे को सिर्फ 2 ही चाटे मारे। अगर मैं होती ना तो उससे गला दबा देती। क्या कर रहे हो तुम तीनों? जल्दी आओ, गेम खेलते हैं। हाँ चलो, उसके बाद सब लोग एंजॉय करते हैं। बहुत मज़ा आ गया सच में। अब ना हर बार मैं यहीं आऊँगी। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। ये दोनों कहाँ है? कितने जादू किए पर फिर भी नहीं मिल रही दोनों की दोनों। शुगर डोंट वरी, सब ठीक होगा। जंगकुक, हमें कुछ भी करके उन दोनों को तेरे बढ़ के पहले ढूंढना होगा। हाँ सही कहा, और कैसे ढूंढे? उतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है। हाय हैंडसम, कौन हो तुम? लगता है आप दोनों बहुत स्ट्रेस में हो। कहो तो आप दोनों का स्ट्रेस मैं उतार दूँ? कैन आई हेल्प यू? अगर ज़िंदा रहना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से, वरना। ओहो एंग्री बर्ड, क्यों गुस्सा कर रहे हो? सिर्फ एक मौका दे दो, बहुत खुश कर दूँगी। उसके बाद जंगू को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़के को गला दबाकर मार देता है। बहुत बोल रही थी ना, अब मर गई ना। जंगू, उसे यहाँ से दूर फेंक लो, वरना अगर किसी ने देख लिया तो उसे भी मारना होगा। हाँ, अभी फेंकता हूँ इसे। अभी हम यहाँ आ तो गए, पर हमें फेरी प्रिंसेस कहीं नहीं मिल रही। पिताश्री, ये कैसे हो सकता है? इतना जादू करने के बाद भी फेरी प्रिंसेस क्यों नहीं मिल रही? ज़रूर ये उन डेमन वर्ड का काम होगा, तभी हम उन दोनों को पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो अब क्या करें पिताश्री? मुझे नहीं पता अभी तक तो हमारी बच्चियाँ बहुत बड़ी हो गई होगी। फेरी वर्ड के बच्चे 10 साल में ही बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद 300 साल तक जवान होकर जीते हैं। उसके बाद 100 सालों तक वो उनके बच्चों को युद्ध और बाकी सारी चीज़ें सिखाने में लगा देते हैं। पिताजी के बहनों के पास भी जादू होगा अभी, और अगर होगा तो क्या वो इस्तेमाल करती होगी उन शक्तियों का? अभी फेरी प्रिंसेस और प्रिंसेस के पास पहले से शक्तियाँ होती है जब वो अपने माँ के घर में होते हैं, और उन्हें सब समझ में आने लगता है और याद भी रहता है। और हमें ये लगता है कि हमारी बच्चियों की याददाश्त मिटा दी गई है। किंतु पिताश्री, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्हें कैद किया गया हो। अभी तुम पढ़ाई नहीं करते ना? करता हूँ पिताश्री, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ और मेहनत करता हूँ। अच्छा हाँ पिताश्री, अगर पढ़ाई करते ना तो तुम्हें ये पता होता कि फेरी प्रिंस और प्रिंसेस को कोई भी कैद नहीं कर सकता, भले ही वो छोटे बच्चे क्यों ना हो। ओह हाँ, याद आया पिताश्री, एक बार फेरी प्रिंसेस मिल गई, उसके बाद तुम्हें पूरे 1 साल तक बिना रुके पढ़ाई करनी होगी। क्या?
अब रात होने वाली है तो चलो अब सब घर चलते हैं, और सुबह मुझे कुछ काम है तो मैं और जेनी जाने वाले हैं। क्या मैं भी आ सकता हूँ? मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी जाऊँ। जेनी, तुम मुझे कब एक्सेप्ट करोगी? हाँ जेनी, कर लो ना एक्सेप्ट यूनू को। हाँ, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगती है। जोड़ी माय फुट, मुझे किसी से भी प्यार नहीं करना। तुम्हें क्यों प्यार नहीं करना जेनी? बस ऐसे ही, मुझे नहीं चाहिए कोई बीएफ। ओके ठीक है, अब चलो घर चलते हैं। जेनी चलो चलते हैं। हाँ बोगम चलो। बोगम, जेनी, ऑल द बेस्ट। सब ठीक होगा, चिंता मत करना। तुमने क्या दिया ना तो सब कुछ ठीक ही होगा। ओए मजनू की औलाद, चल। उसके बाद बोगम और जेनी चाय कंपनी के लिए निकल जाते हैं, जो कि फिलहाल यूनको की है। ये चाय का फ्लोर कहाँ पर होगा? पता नहीं, किसी से पूछ लेते हैं। तभी यहाँ पर यूनको आते हैं और यूनको को अकेले होते हैं, जिस वजह से बोगम और जेनी को वो नॉर्मल लोग लगते हैं। इसलिए वो उन दोनों से पूछते हैं, हेलो एक्सक्यूज़ मी। यस, क्या आप मिस्टर चॉय का केबिन जानते हैं? हाँ जानता हूँ, पर आपको क्या करना है? वो काम है इसलिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि अब ये कंपनी चॉय की नहीं बल्कि किसी और की है? क्या सच में? वो बुड्ढा चला गया, अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बोगम? नहीं जेनी, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। भले ही चॉय चला गया हो, पर हम पर इल्ज़ाम इस कंपनी के नाम पर लगा है। तो इस कंपनी के न्यू सीईओ ये बोल दे कि हमारी गलती नहीं थी, तब जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हमें उन्हें बताना चाहिए ना। वैसे क्या प्रॉब्लम हुई है? वो 6 दिन पहले मिस्टर चॉय के साथ बदतमीजी करने के लिए हमें हमारे कैफ़े खाली करने का ऑर्डर दिया था। तो इसलिए हमारी न्यू सीईओ से मिलकर उनको कन्फेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी 6ठे फ्लोर पर हैं और न्यू सीईओ का केबिन लास्ट में है, आप वहाँ जा सकते हैं। ओह थैंक यू। उसके बाद बोगम और जेनी यूनको के केबिन में चले जाते और थोड़ी देर बाद वहाँ पर यूनको भी आते हैं। अरे आप यहाँ पर? हाँ। ओह, तो आप हैं इस कंपनी के नए सीईओ। हेलो हेलो। अब क्या हुआ था वो हमें क्लियरली बताओ। वो बात ये है कि 6 दिन पहले मिस्टर चॉय हमारे कैफ़े में आए थे। हमारा कैफ़े पूरी कोरिया का नंबर 1 कैफ़े है। हम सब दोस्त एज अ स्टाफ वहाँ पर काम करते हैं। सब लोग बिजी थे, इसलिए मैंने अपनी 2 दोस्तों को चाय का ऑर्डर लेने के लिए भेज दिया। वो दोस्त से ज़्यादा मेरी बहनें थी और चाय ने उन पर बुरी नज़र डाली और मुझसे उन दोनों को लेकर गंदी गंदी बातें करने लगा। तो मैंने गुस्से में आकर उसे 2 थप्पड़ मार दिए। इसलिए उसने ये ऑर्डर दे दिया कि कैफ़े 5 दिन में खाली हो जाना चाहिए। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। डोंट वरी, आपका कैफ़े कोई बंद नहीं करवा सकता। ये जानने के बाद भी कि आप इनोसेंट हैं, तब तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच। आप हमें जानते भी नहीं है, फिर भी आपने हमारी मदद की। थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई बात नहीं है। हम लोगों की आंखों में देखकर ही समझ जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और हमारे मॉम डैड ने ये सिखाया है कि बिना किसी स्वार्थ के सभी की मदद करनी चाहिए। आप सच में बहुत ही अच्छे हैं, मैं आपका ऐसा कभी भी नहीं भूलूंगा। आई नो कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर आपको कभी भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप मुझे आकर ज़रूर बताना। या ऑफकोर्स, कोई भी आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो आप जा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। ये मुझे अलग क्यों लग रहे हैं? जीसू, तुमने जो भी बात बोगम और जेनी को बोली है वो हमने सब ने सुनी है, तो हमसे छुपाने की कोशिश मत करो। हाँ, हम सब जानते हैं कि कुछ हुआ है, पर तुम हमें नहीं बताओगी, इसलिए प्लीज़ जो भी हुआ है वो हमें बता दो। हाँ जीसू यूनी, प्लीज़ बोलिए कि बात क्या है। वो बात ये है कि वो जो चॉय है ना, हाँ वही ना, चॉय बुड्ढा हाँ, वो आया था ना थोड़े दिन पहले। हाँ वही चॉय। उसके बाद जीसू सबको सब कुछ बताती है। What? हाँ, बोगम और जेनी बहुत स्ट्रेस में थे। जानती हूँ कि जेनी खुश रहने की कोशिश करती है, पर वो होती नहीं है और बोगम बहुत ही टेंशन में है। हमें कुछ करना चाहिए। अभी वो दोनों कहाँ है? वो चॉय से माफ़ी मांगने के लिए और उसे मनाने गए हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो दोनों उस चॉय बुड्ढे से माफ़ी मांगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और बोगम और जेनी को माफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं मांगने दूंगी। हाँ, बोगम और जेनी ने उस बुड्ढे से माफ़ी मांग ली तो उससे सज़ा नहीं मिलेगी। हमें वहाँ पर जाना होगा, चलो सब। पर कैफ़े पर भी तो कोई चाहिए ना,
एक काम करो, रोजे, लिसा, इनवू, युनजुन और सुबिन, तुम सब यहाँ रुको और मैं, जिमिन और जिसू वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, पर बी केयरफुल, कहीं वो बुढ़ा फिर से तुम लोगों पर बुरी नज़र ना डाले। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ, अगर उसने ऐसा किया तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। ओके, अब जाओ। उसके बाद टेमिन और जिसू वहाँ से चले जाते हैं। जिसू, तुम यहीं रुको, शायद बोगम वजानी यहाँ से आए और मैं और जिमिन ऊपर जाकर देखते हैं। ठीक है, पर संभल कर जाना। हाँ, अब हम चलते हैं। उसके बाद टेमिन चाय के कैबिन में जाते हैं, जो कि अब युंकू का है, और बोगम और जेनी पहले से ही वहाँ से आ चुके होते हैं और वो नीचे जाकर जिसू से मिलते हैं। बोगम, जेनी, सब ठीक है ना? हाँ जिसू, वो बुढ़ा चला गया और उसकी जगह 2 नए सीईओ आए हैं और वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने सारी प्रॉब्लम ठीक कर दी। चलो, तब सब ठीक है। और टेमिन कहाँ है? टेमिन, वो दोनों भी यहाँ आए हैं क्या? हाँ, मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ा क्योंकि उन दोनों ने सब कुछ सुन लिया था। तो फिर कहाँ है वो दोनों? वो दोनों अंदर गई थी, शायद अभी तक चली भी गई होगी। ओह नो, वो दोनों कहीं पर जाए और गड़बड़ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो भूल ही गई थी इस बारे में। उन दोनों को गड़बड़ करने से पहले हमें रोकना होगा। पिताश्री, हमें यहाँ पर अपनी बहुत बड़ी कंपनी खोलनी होगी। मैंने अपने जादू से पता लगाया है कि यहाँ पर अमीर लोगों के काम बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। अगर हमें अपना काम करवाना है तो फिर हमें भी अमीर बनना पड़ेगा। ठीक है हॉबी, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बड़ी सी कंपनी लगा देता हूँ और सबके मन में ये फिट कर देता हूँ कि यहाँ पर ये कंपनी पहले से ही मौजूद थी और फेमस भी थी। हाँ, क्या हुआ हॉबी? पिताश्री, आपने पृथ्वीलोक की भाषा भी इतनी जल्दी सीख ली? हाँ, मैं तुम्हारी तरह पढ़ाई में वीक नहीं हूँ। मेरा IQ 147 है। मुझे सिर्फ एक दिन लगता है कुछ भी सीखने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर बड़ी सी कंपनी खोल दीजिए, पर उसका नाम क्या रखेंगे? यहाँ पर किम सरनेम बहुत ही फेमस है, तो आप किम इंडस्ट्री रख सकते हैं। ओह ठीक है, अभी करता हूँ। उसके बाद आर्यन जादू से एक बहुत बड़ी कंपनी खोल देता है और उसके बाद सब लोगों पर जादू करके उन्हें ये यकीन दिला देता है कि ये कंपनी पहले से यहाँ पर थी और बहुत ही फेमस थी। ठीक है डर, कंपनी तो खोल दी, पर एम्प्लॉय? वो देखो, वो भी हाजिर है। बस अब फेरी प्रिंसेस को ढूंढना है। ये जादू फेरी और डेमर पर काम नहीं करता, इसलिए फेरी प्रिंसेस को ये पता होगा कि यहाँ कुछ नहीं था, तो शायद हमें ये पता चल जाएगा कि फेरी प्रिंसेस कहाँ पर है। इसका मतलब फेरी प्रिंसेस को ढूंढना आसान होगा? इतना आसान नहीं होगा अभी। मुझे लगता है कि डेमन वर्ड भी यहाँ पर है फेरी प्रिंसेस को ढूंढने के लिए। अगर मामूली डेमन होगा तो कोई बात नहीं है, पर अगर डेमन वर्ड के प्रिंस हो गए तो दिक्कत हो सकती है। हम जानते हैं हॉबी, आप उन दोनों को कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उन दोनों से भाइयों जैसा प्यार करते हैं। पिताश्री, मैंने जंकुक और शुगा को अपने भाइयों से भी ज़्यादा प्यार किया है। अगर कभी भी युद्ध में वो दोनों मेरे सामने आ गए तो मैं उन्हें कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं जानता हूँ हॉबी, पर आप ये मत भूलिए कि वो डेमन वर्ड है जिसके वजह से हमारी फेरी प्रिंसेस आज गुम हो गई है। क्षमा करें पिताश्री, मैं इस बात को ध्यान रखूँगा कि मेरे और डेमन प्रिंस के संबंध हमारे युद्ध या प्रतियोगिता में ना आए। हाँ हॉबी, यही ठीक होगा, क्योंकि अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो डेमन वर्ड जीत जाएगा और हमारी फेरी प्रिंसेस हमें फिर कभी भी नहीं मिलेगी। नहीं पिताश्री, मैं अपनी बहनों को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करूँगा। आप चिंता मत कीजिए, अब हमें हमारा काम करना होगा। चलिए फेरी प्रिंसेस को ढूंढते हैं। हमें आपसे यही उम्मीद थी हॉबी। अब चलिए हम फेरी प्रिंसेस को ढूंढते हैं और फेरी प्रिंसेस को वापस फेरी वर्ल्ड ले चलते हैं।